जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो ये वाला जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ना, आपकी जो जेआरएफ की तैयारी है, आपका जो ज्योग्राफी में बहुत गजब का स्कोर होने वाला है, उसमें बहुत अच्छे खासे तरीके से हेल्प करने वाला है। आपने ज्योग्राफी की बहुत गजब तरीके से तैयारी करने के लिए, ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से बैच ले लिया होगा और आप समरी टाइप से चैप्टर वाइज तरीके से बिल्कुल डिटेल से पढ़ने में लगे हुए होंगे। आपने ऑथेंटिक बुक खरीद ली, ऑथेंटिक बुकों से आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, खुद नोट्स बना बना कर पढ़ रहे होंगे। देखो, ये वाला पोर्शन एक अलग होता है जब आप व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ते हो, आप समरी टाइप से पढ़ते हो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर, कि जो ज्योग्राफी के यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इनके लिए हम कौन सी बुक खरीदें, कौन सी बुक पढ़ें, जिसमें हमें हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही सही आंसर मिले, हर क्वेश्चन की हमें बहुत ही सही ढंग की व्याख्या मिले। क्योंकि यदि आप सच में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो एक बार जरूर पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना क्यों है जरूरी। जो भी यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर पेपर है, वहां से कम 8-10 क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट होते हैं, ठीक है। और लगभग 15-20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपरों के क्वेश्चनों से ही लिंक करते हुए होते हैं। तो यदि आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एक ऐसी गजब की बुक मिले जिसमें हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल से डिस्क्रिप्शन मिले, वो भी बहुत ही शानदार वाला, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक पेपर लेवल के अकॉर्डिंग, ताकि प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके बहुत ही सही ढंग से तैयार हो जाए और हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपके और भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो ओवरऑल जो प्रीवियस ईयर पेपरों से इंटरलिंक करते हुए जो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए। तो यहां पर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप कौन सी बुक खरीदें, कौन से पब्लिकेशन की बुक खरीदें। टोटल 7 बुक हैं जो ज्योग्राफी के यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर हमें प्रोवाइड करवाती हैं। तो यहां पर मैं आपको रैंक वाइज बताने वाला हूं कि सबसे खराब बुक कौन सी है जिसको आपको कभी नहीं खरीदना चाहिए, सबसे अच्छी बुक कौन सी है जिसको आपको हर हाल में खरीदना चाहिए, जो सबसे अच्छी बुक है उसको आपको क्यों खरीदना चाहिए, मैं उसको सबसे अच्छी बुक क्यों बता रहा हूं, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मैं पिछले 3 साल से इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए यहाँ पर हमारे ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। और इस गारंटी बैच का केवल एक सपना है, आपका बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करवाना। और यदि आप गारंटी बैच के साथ जुड़कर आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गारंटी बैच की वीडियो का बिल्कुल डिटेल वाला वीडियो का लिंक दिया है। आप उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इस गारंटी बैच की कहानी क्या है, इस गारंटी बैच में हम आपको किस तरीके से क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कुछ पब्लिकेशन है जिन्होंने यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर की बुक निकाल रखी है। तो मैं उन सभी बुकों का आपको रिव्यू देने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्योग्राफी के यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको कौन सी बुक को खरीदना चाहिए और कौन सी बुक है जिसको आपको नहीं खरीदना चाहिए, कौन सी बुक है जो प्रीवियस ईयर पेपर की सबसे अच्छी बुक है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से मैंने उस बुक को सबसे अच्छी बुक घोषित किया है, वो भी बताऊंगा। और जिस बुक को मैं सबसे खराब बुक बता रहा हूं, उसको मैं सबसे खराब बुक क्यों बता रहा हूं, वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो हम रैंक वाइज तरीके से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर की वो बुक
जो सबसे खराब है, जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। इसमें मैं 2 बुकों को शामिल करूंगा। एक तो ये वाली बुक है आर गुप्ता कृत की, ठीक है। इसमें कहीं पर ये मेंशन भी नहीं है कि ये बुक कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक के पेपरों की है, तो एक तो ये आपको इस तरीके से मिसगाइड कर रही है। दूसरा, इस बुक में जो क्वेश्चन है उनका बहुत ही सही ढंग का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल बेमतलब की व्याख्या की हुई है। जैसे हम बीए में एमए में पढ़ते हैं ना, और उस टाइम हम जब 10-10 पेज भर के आते हैं ना, जब 10 पेज पढ़ते हैं तो उन 10 पेजों में से बड़ी मुश्किल से 2-3 लाइन होती है जो काम की होती है एग्जाम के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से व्याख्या की गई है इसमें प्रत्येक क्वेश्चन की। आप 10 लाइनों को पढ़ोगे ना व्याख्या की, तो उसमें से शायद ही आपको एक ऐसी लाइन लगेगी जो एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। तो यहां पर हर एक क्वेश्चन की बहुत ही खराब तरीके से व्याख्या की गई है, इसलिए बुक को मैं खराब बुकों में शामिल कर रहा हूं। उसके बाद मैं दूसरे नंबर पर शामिल करूंगा इस वाली बुक को, श्री एजुकेशन पब्लिकेशन की बुक है, डिम्पेश सैनी इनके राइटर हैं शायद, ठीक है। यहां पर इन्होंने सबसे बड़ा मिसगाइड तो यहां पर ही कर दिया कि अध्ययनवार प्रश्नोत्तरी संग्रह है, ठीक है। अध्ययनवार प्रश्नोत्तरी संग्रह का मतलब हुआ कि ये बुक किस तरीके से चैप्टर वाइज है, अध्ययन के अकॉर्डिंग है, टॉपिक वाइज है। भाई ये टॉपिक वाइज नहीं है, ये बुक है यूनिट वाइज। ये इसका पहला पेज हुआ, उसके बाद हम खोलते हैं ये इसका दूसरा पेज हुआ। अब देखो यहां पर ये यूनिट वाइज तरीके से टेबल बनी हुई है इसमें, ये टोटल, ठीक है, यूनिट वाइज तरीके से टेबल बनी हुई है। तो इस बुक को हम बिल्कुल भी चैप्टर वाइज नहीं बोल सकते। ये यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है इसका, और ये यहाँ से इस क्वेश्चन की बुक में क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहली गलत फहमी की ये बुक है जो चैप्टर वाइज नहीं है, ना ही टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज तरीके से है। अब इस बुक में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक क्वेश्चनों की चित्र में व्याख्या सहित है, अध्ययनवार संग्रह पुनरावृत्ति रहित प्रश्न है। ये बातें भी बिल्कुल गलत है। इस बुक में देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2004 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर शामिल हैं। ये बुक है जो टोटल 272 पेज की है। अब आप खुद सोचो एक बार कि जिस बुक में केवल 272 पेज हो और उस बुक में 2004 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर हों, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें सभी क्वेश्चनों की व्याख्या की गई होगी मात्र 272 पेज में? भाई इस बुक में लगभग 60 से 70% ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी बिल्कुल भी व्याख्या नहीं की गई है। कितने? 60 से 70% पेपर हैं, क्वेश्चन हैं जिनकी बिल्कुल भी व्याख्या नहीं की गई है। बाकायदा आप देख सकते हो जो डायग्राम बने हुए हैं वो बिल्कुल कोई मतलब के नहीं है। आपने बीए एमए के दौरान राजा सीरीज पढ़ी होगी, राजा सीरीज में जो आंसर होता था ना, बिल्कुल उसी तरीके से व्याख्या है यदि किसी क्वेश्चन की व्याख्या है तो। अब देखो ये पेज देख सकते हो, इसमें किसी भी क्वेश्चन की व्याख्या नहीं की गई है पूरे में, ठीक है। ऐसे एक नहीं, ज्यादातर पेज ऐसे ही हैं। आप दूसरा पेज देख लो, इसमें भी व्याख्या नहीं की गई, ठीक है। और यदि किसी क्वेश्चन में व्याख्या की भी गई है तो बिल्कुल उस क्वेश्चन को व्याख्या में इन्होंने लिख दिया है। तो लगभग 50 से 60% ऐसे क्वेश्चन है जिनकी बिल्कुल भी व्याख्या नहीं की गई, ठीक है। अब बचे 40 से 50% क्वेश्चन जिनकी यहां पर व्याख्या की गई है। तो जो 40 से 50 क्वेश्चन है ना, उनमें से लगभग 20 से 25% ऐसे क्वेश्चन है जिनमें बिल्कुल ही बेमतलब की व्याख्या की गई, बिल्कुल ही बेमतलब की। मतलब 5 लाइन की व्याख्या तो उसमें से एक भी लाइन काम की नहीं है। जैसे राजा सीरीज में लिखते हैं ना आंसर, या फिर बीए एमए में हम तुक्का लगा कर आते हैं, पेज भर के आते हैं ना, उस तरीके से सीन है। और इस बुक में लगभग 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका आंसर भी नहीं है, केवल क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं है। तो इस बुक में ये न तो चैप्टर वाइज है, इस बुक में मैक्सिमम 15 से 20% क्वेश्चन है जिनकी सही ढंग से व्याख्या है, बाकी किसी भी क्वेश्चन की सही ढंग से व्याख्या भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका गलत आंसर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये 2 बुक हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर की ज्योग्राफी की, जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। और बाय चांस आपने इन बुकों को खरीद लिया है तो आपको इनको नहीं पढ़ना चाहिए। अदरवाइज आपकी जो मेहनत है ना, आप मेहनत करके भी आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। सपोज दैट आप इन क्वेश्चनों से प्रीवियस ईयर पेपरों को तैयार करते हो, कोई क्वेश्चन आता है और इन्होंने क्या कर रखा है, उस क्वेश्चन का गलत आंसर कर रखा है। आपने पढ़ लिया, उस आंसर को सही मान के आप पेपर में उसको इसी बुकों के अकॉर्डिंग करोगे और फिर आपका वो क्वेश्चन मेहनत करने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद, याद होने के बावजूद गलत हो जाएगा। तो मैं सबसे खराब बुकों में शामिल करूंगा। तो यदि आपके पास ये बुक है और यदि आप इनको प्रीवियस ईयर पेपर के लिए पढ़ रहे हो तो आप इनको बिल्कुल भी मत पढ़ो, साइड में रख दो। और यदि खरीदने की सोचो तो इनको बिल्कुल भी मत खरीदो, ठीक है। तो ये 2 सबसे खराब बुक है। उसके बाद में आती हैं 3 बुक, 2 बुक है ये किरण पब्लिकेशन की बुक है
और ये यूथ कंपटीशन वाली है। इसका जो कवर है, इतना पढ़ा मैंने इसको, क्योंकि मैंने सभी बुकों को पढ़ रखा है तभी मेरे को पता है। तो इसका जो कवर था बहुत ही कमजोर क्वालिटी का था, इसलिए हट गया है। अब ये जो दो बुक हैं इनमें बहुत सारे क्वेश्चनों की व्याख्या की गई है, ठीक है। लगभग 60% क्वेश्चन है जिनकी व्याख्या है इन क्वेश्चनों में, इन बुकों में। लेकिन इनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनमें जो ज्यादातर क्वेश्चन है ना, उनकी जो व्याख्या है वो क्वेश्चनों को ही इन्होंने व्याख्या में लिख दिया, ठीक है। जैसे कोई कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है तो उस कथन कारण को क्योंकि शब्द लगाकर व्याख्या में लिख दिया, ठीक है। कोई मिलान वाला था क्वेश्चन तो उस मिलान को एज इट इज उठाकर इन्होंने व्याख्या में लिख दिया, ठीक है। तो आपको मैं यही कहूंगा कि आप इन दोनों बुकों को भी मत खरीदो, ठीक है। और यदि ऑलमोस्ट ये वाली तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगी, लेकिन यूथ वाली तो मोस्टली बहुत सारे कैंडिडेटों के पास होगी, क्योंकि ये ऑफलाइन मिल जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, जब आप मेहनत ही कर रहे हो ना, आप ऐसे कंटेंट के साथ मेहनत करो जहां से क्वेश्चन बनते हो। देखो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, केवल आप मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, केवल मेहनत के दम पर आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो ना, वहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से कभी कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप कितना ही पढ़ लो कोई काम का नहीं है। एक ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन बनता है, तो भाई आप थोड़ा पढ़ लो, लेकिन जो पढ़ के गए हो वहां से क्वेश्चन बना है तो जायज सी बात है आप उस क्वेश्चन को ठीक ही करोगे। तो मैं ओवरऑल आपको सजेस्ट करूंगा कि ये दो बुक तो आप बिल्कुल भी मत खरीदो, यदि आपने खरीद ली है तो कचरे वाले को बेच दो। उसके बाद एक यूथ वाली बुक और ये किरण पब्लिकेशन वाली बुक, इनको भी आप मत खरीदो, ये भी बहुत अच्छी बुक नहीं है। यूथ वाली में तो बहुत सारी मिस्टेक हैं, गलतियां हैं इस वाली बुक की तुलना में। किरण वाली बुक में बहुत सारी गलतियां नहीं है, लेकिन इनमें व्याख्या बहुत गजब तरीके से नहीं दी हुई है। बाकी यूथ वाले में तो गलतियां भी बहुत सारी हैं, व्याख्या भी बिल्कुल नाम मात्र तरीके से है। तो इन बुकों को भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इन दो बुकों के बारे में, एक एजीपी पब्लिकेशन से, एक उपकार पब्लिकेशन से है। देखो यदि मैं इन दोनों बुकों में से बेस्ट बुक बताऊं ना, तो इन दोनों बुकों में से बेस्ट बुक लगी मेरे को ये अमर उजाला वाली, ठीक है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत ही गजब तरीके से व्याख्या की गई है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब ये पब्लिकेशन बंद हो चुका, तो ये वाली जो बुक है आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बची ये एजीपी पब्लिकेशन की, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, हर क्वेश्चन की व्याख्या है। लेकिन यहां पर भी वही एक सबसे बड़ी मिस्टेक है कि इन्होंने व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी लिख दी। सपोज दैट किसी क्वेश्चन की इन्होंने 10 लाइन की व्याख्या लिख दी, अब उस 10 लाइन की व्याख्या में से मात्र 5 लाइनें हैं ऐसी जो आपके काम की है। 5 लाइन वही बिल्कुल राजा सीरीज की तरह, जो हम एमए बीए की कॉपियों में लिख के आते हैं ना, उसकी तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि हम इन सभी बुकों में कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन सभी बुकों में कंपेयर करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाली बुक। अब इससे भी एक बेस्ट बुक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं उसको बेस्ट बुक क्यों बताऊंगा उसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूं। ये बुक, ठीक है, ये यू विक्टर नाम से एक है, यू विक्टर ज्योग्राफी इस बुक का नाम है, और यू विक्टर नाम से पब्लिकेशन है जिसकी ये बुक है। और अब इस बुक में देखो क्या क्या सीन है। ये जो बुक है इसमें 2010 से लेकर जून 2023 तक के पेपर हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि इस बुक में आपको जून 2023 में जो पेपर हुए ना, वो पेपर भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। फरवरी 2023 में जो 2 पेपर हुए थे ज्योग्राफी के, वो भी हैं इसमें। जून 2023 में जो पेपर हुआ था वो भी है इसमें, मतलब जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के सभी पेपर हैं, एक सबसे प्लस पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बुक है ना वो चैप्टर वाइज तरीके से है, ठीक है। अब मैं आपको खोल कर दिखाता हूं, देखो इस टेबल को पढ़ो आप, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं बिल्कुल पास कर देता हूं आपके। अब देखो यहां पर यूनिट फर्स्ट लिखा हुआ है, अब उसके बाद में चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। इसका मैं आपको वहां पर एक पीपी भी लगा दूंगा, फोटो भी लगा दूंगा, चैप्टर वाइज तरीके से ये। और इस बुक में इस तरीके से टोटल 190 चैप्टर है। कितने? 190 चैप्टर हैं। यूनिट फर्स्ट लिखा हुआ है, यूनिट फर्स्ट के साथ ही यहाँ पर देखो चैप्टर लिखा हुआ है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, ठीक है। अब ये महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन बने हैं विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर है। हर एक क्वेश्चन की व्याख्या है, आप देख सकते हो, बिल्कुल डिटेल से व्याख्या है हर एक क्वेश्चन की। अब जैसे महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद अगला टॉपिक आ गया जैसे वेगनर का
तो ये वेगनर का टॉपिक बन गया। अब जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें वेगनर के जितने क्वेश्चन आए ना वो सभी के सभी आपको वेगनर वाले टॉपिक में मिल जाएंगे। इसी तरीके से आगे ये कोबर का टॉपिक आ गया, इसमें कोबर के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरीके से ये प्लेट विवर्तनिकी का टॉपिक आ गया, इसमें प्लेट विवर्तनिकी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आगे और भी दिखाता हूं। सपोज दैट हम खोलते हैं आगे चलकर, हमने सोचा कि यूनिट नंबर 9 खोलते हैं। यूनिट नंबर 9 है जो पेज 284 से लेकर 323 के बीच में है। अब हम इसमें देखते हैं यूनिट नंबर 9 में चैप्टर इसमें मापनी है, मानचित्र प्रकार है, बिंदु विधि है, समान रेखा है, समोच्च रेखा है, उपकरण है, आरेख है, आरेख में एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय आरेख है, निकट पड़ोसी विश्लेषण है, लोरेंज वक्र है, समाश्रय माप है, माध्य माध्यिका बहुलक है, सैंपलिंग है, सहसंबंध कोलपियर्सन वाला है, पाई डायग्राम है, लघुकरण विवर्धीकरण है, जीपीएस है, जीआईएस है, उपग्रह स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य है, सुदूर संवेदन है। इस तरीके से ये यूनिट नंबर 9 में इन्होंने टोटल 22 चैप्टर बना रखे हैं। अब आपने सोचा कि यार हम पढ़ते हैं उपग्रह के बारे में, ठीक है, या हम जीआईएस और जीपीएस के क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यूनिट नंबर 284 पर जाओ, ठीक है, पेज नंबर 284 पर, और जो जीआईएस जीपीएस का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 15। जैसे आप 284 पर जाओ, हम 284 नंबर पेज पर जाते हैं। बिल्कुल सारा सब कुछ लाइव दिखा रहा हूं मैं, वीडियो एडिट नहीं कर रहा, बिल्कुल आपके सामने लाइव है, एक एक चीज करके दिखा रहा हूं मैं आपको। हम पेज नंबर 284 पर गए। 284 पेज नंबर पर हमारा यूनिट नंबर 9 स्टार्ट हो गया, जिसका पहला चैप्टर है मापनी, ठीक है, पहला चैप्टर मापनी है। हमें कौन से चैप्टर पर चलना है? हमें चैप्टर पर चलना है लगभग, अभी मैंने कौन सा बताया था आपको, 15वें नंबर के चैप्टर पर, जीआईएस जीपीएस का 15वां नंबर का चैप्टर है। तो सबसे पहले 284 नंबर पेज पर गए हम, ये 284 नंबर का पेज आ गया, और अब हम चैप्टर नंबर 15 पर चलते हैं, ठीक है, सब कुछ आपके सामने लाइव है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, देखो प्यारे साथियों, चैप्टर नंबर 15 जीआईएस जीपीएस, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, चैप्टर नंबर 15 जीआईएस जीपीएस। अब जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जीआईएस और जीपीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपको इस चैप्टर नंबर 15 में विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन की व्याख्या भी देख सकते हो, हर क्वेश्चन की बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या की गई है। तो इस तरीके से ये एक सबसे प्लस पॉइंट है इस बुक का कि ये बुक है जो 190 चैप्टरों में डिवाइड है। सबसे पहले इस बुक को 10 यूनिटों में डिवाइड किया गया, फिर हर यूनिट को चैप्टरों में डिवाइड किया गया है, और इस बुक में टोटल चैप्टर हैं कितने? 190 चैप्टर हैं इसमें। तो ये एक इस बुक का सबसे प्लस पॉइंट है कि जैसे सपोज दैट आप उपग्रह के टॉपिक को पढ़ रहे हो, अब आपको उपग्रह के प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो आप क्या करो, इस बुक में उपग्रह के टॉपिक के ऊपर जाओ और फिर तुरंत आप प्रीवियस ईयर पेपर में उपग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी पढ़ लो। सपोज दैट आप थॉर्नवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, इस बुक को खोलो, तुरंत यूनिट नंबर 3 पर जाओ, सॉरी 2 पर। यूनिट नंबर 2 में जो कोपेन का है वो चैप्टर नंबर 9, थॉर्नवेट का चैप्टर नंबर 10। अब तुरंत आप 43 पेज पर स्टार्ट हो रही है यूनिट नंबर 2, और अब आप तुरंत चले जाओ चैप्टर नंबर 9 पर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 3 सूर्यताप का है, चैप्टर नंबर 5 वायु राशि का, चैप्टर नंबर 7 आर्द्रता का, चैप्टर नंबर 8 जलवायु का, और चैप्टर नंबर 9 कोपेन का। ये आ गया चैप्टर नंबर 9 कोपेन का। तुरंत आप कोपेन के चैप्टर नंबर 9 पर आए। अब जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी कोपेन के क्वेश्चन आए थे विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, आप देख लो बहुत ही लेंथी डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आप यहां पर उसको पढ़ लो। तो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी चैप्टर वाइज तरीके से, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ने मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के साथ, ठीक है। तो एक तो जैसे अब चैप्टर नंबर 11 चक्रवात का आ गया, चक्रवात के जितने क्वेश्चन थे सारे सारे वो हैं यहाँ पर। फिर चैप्टर नंबर 12 प्रति चक्रवात का आ गया, चैप्टर नंबर 13 वाताग्र का आ गया, चैप्टर नंबर 14 कोरियोलिसिस बल से आ गया, चैप्टर नंबर 15 जेट स्ट्रीम से आ गया, चैप्टर नंबर 16 आईटीसी जेट से आ गया। भाई एकमात्र बुक है जहां पर छोटे छोटे टॉपिकों को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। आईटीसी जेड के स्पेसिफिक तरीके से आपको किसी भी बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एकमात्र बुक है जिसमें आपको छोटे छोटे टॉपिकों के भी, छोटे छोटे चैप्टर को भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक तो सबसे खास बात है इस बुक की कि यहाँ पर 190 चैप्टरों में डिवाइड है ये बुक। दूसरी सबसे खास बात है इस बुक की कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन की एनसीईआरटी के बेस पर व्याख्या की गई है।
प्रत्येक क्वेश्चन की एनसीईआरटी और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक होती हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक होती हैं उनके बेस पर, एनसीईआरटी के बेस पर इनमें व्याख्या की गई है। जब किसी भी क्वेश्चन की यदि एनसीईआरटी के बेस पर या फिर ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्सों के बेस पर व्याख्या की जाती है ना, तो वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक व्याख्या होती है। क्योंकि आप यदि किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाओगे ना, तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए या तो आपको एनसीईआरटी बुक का यूज करना होगा या ओपन यूनिवर्सिटी की बुक का यूज करना होगा, क्योंकि दोनों सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती हैं। और इस बुक में जो प्रत्येक क्वेश्चन की जो व्याख्या ना, वो या तो एनसीईआरटी पर बेस्ड है या फिर ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्सों पर बेस्ड है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड व्याख्या की गई है। आपको जैसे राजा सीरीज में या फिर जो हम एमए बीए में लिख कर आते हैं, ऐसे कहीं पर व्याख्या नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट व्याख्या देखने को मिलेगी। मतलब इस पूरी बुक में आप एक भी ऐसी लाइन नहीं ढूंढ पाओगे जिसको आपको पढ़कर ऐसा लगे कि यार ये इन्होंने क्यों लिखी, इसको हम छोड़ देते हैं। हर एक लाइन आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। ठीक है, जो प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या वो बिल्कुल 100% एग्जाम पेपर लेवल के अनुसार की गई है। यहां पर किसी भी क्वेश्चन की रिपीट व्याख्या नहीं मिलेगी। सपोज दैट कोई क्वेश्चन 2 जगह रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, जैसे 2014 में भी आ गया, फिर 2018 में भी आ गया, तो हर एक जगह आपको अलग व्याख्या पढ़ने को मिलेगी। 2014 में भी एक क्वेश्चन 2018 में रिपीट हो गया, सपोज दैट एक क्वेश्चन 2014 में भी आ गया, 2018 में भी आ गया, तो आपको दोनों जगह बिल्कुल अलग अलग व्याख्या पढ़ने को मिलेगी। तो यहां पर आपको बिल्कुल भी रिपीट का डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ने को मिलेगा। इसमें जितने भी डाटा हैं वो बिल्कुल 2023 के नवीनतम आंकड़ों के ऊपर आधारित हैं। ठीक है, जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी डाटा हैं वो 2023 के अकॉर्डिंग है, 2023 के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित हैं। व्याख्या सहित इस बुक में आपको टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। व्याख्या सहित 10,000 प्लस क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा जब प्रत्येक क्वेश्चन की एनसीईआरटी के बेस पर व्याख्या की गई है, प्रत्येक क्वेश्चन की ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्सों के बेस पर व्याख्या की गई है, तो जाहिर सी बात है इस बुक में गलती होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होगी, बिल्कुल 0 के बराबर होगी। बाई चांस, पहली बात तो किसी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, गलती होने की संभावना बिल्कुल 0 के बराबर है। बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको गलती लगती भी है ना, तो यहां पर एक सबसे अच्छी बात है, यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप जो भी क्वेश्चन को लेकर, जिस भी लाइन को लेकर आपको कंफ्यूज हो रहा है, आपके मन में ऐसा लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन की व्याख्या हो सकता है गलत है, आप डायरेक्टली, व्हाट्सएप नंबर है 7891350470, उसके ऊपर चैट करो और आप डायरेक्टली जो भी आपको जिस क्वेश्चन को लेकर, जिस लाइन को लेकर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये सही है या गलत है, डायरेक्टली क्लियर करो। तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है भाई। ये जितनी भी किताबें ना बाकी की, चाहे कोई से भी किसी भी पब्लिकेशन के ले लो, पहली बात तो कोई सी भी बुक चैप्टर वाइज नहीं है। दूसरा, यदि इन बुकों में कुछ गलत लिखा हुआ है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये पूछने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यदि आप इस बुक को परचेज करते हो, तो पहली पॉजिटिव पॉइंट की इसमें चैप्टर वाइज है, 190 चैप्टर है। और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट कि यदि आपको किसी क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये इसमें गलत हो सकता है, तो उसके समाधान के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर है 7891350470, इस पर आपको तुरंत सॉल्यूशन पाने की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है इस बुक का। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को खरीदो। सबसे खास बात चैप्टर वाइज है, जितने भी इसके अलावा खास बातें थी, डिस्क्रिप्शन बहुत शानदार है, ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सब कुछ मैं बता चुका हूं। अब आप इस बुक को कहां से खरीदोगे? तो इस बुक को खरीदने का अभी केवल ऑनलाइन का ही ऑप्शन है, ऑफलाइन ये बुक अभी मार्केट में नहीं आई है। आप अमेजन से खरीद सकते हो, जिस अमेजन आईडी का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। हमारी पर्सनल प्राइवेट वेबसाइट है, उससे भी खरीद सकते हो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। यदि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है इस बुक को खरीदने में, तो वहीं डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, और बुक से रिलेटेड जो भी इशू है, जो भी डाउट है, सब क्लियर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस बुक की प्राइस के बारे में। देखो, इस बुक की जो प्राइस है ना, इन सभी बुकों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। उसके सबसे बड़े रीजन क्या है? एक तो इस बुक की जो साइज है ना, इन सभी बुकों की तुलना में ज्यादा लंबी चौड़ी है। जैसे मैंने अभी आपको ये बुक के बारे में बताया, ठीक है। अब देखो, ये एजीपे पब्लिकेशन की बुक है, इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से रखा, आपके सामने सारा सब कुछ लाइव चल रहा है, ठीक है, यहाँ से बराबर, यहाँ से बराबर। अब देखो ये बुक
लंबाई में बराबर, लेकिन चौड़ाई में देखो ये इतनी ज्यादा है इससे चौड़ी, ठीक है, इतनी ज्यादा चौड़ी है ये वाली बुक इससे। तो एक तो ये रीजन है कि इस बुक की जो साइज है ना सभी बुकों की तुलना में ज्यादा लंबी चौड़ी है। दूसरा, इस बुक में जो पेजों की संख्या है टोटल 456 है। तीसरा, ये जो बुक है वो चैप्टर वाइज है। चौथा, इस बुक में बहुत ही शानदार वाला बहुत ही डिटेल का डिस्क्रिप्शन है। अब मैं बात करता हूं इस बुक की प्राइस के बारे में। यदि आप अमेजन से खरीदोगे तो ये बुक आपको मिलेगी 495 रुपए की, ठीक है, और यदि आप प्राइवेट वेबसाइट से खरीदते हो तो ये बुक मिलेगी आपको 451 रुपए की, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है मेरे को जहां तक लगता है। आप अमेजन से मत खरीदो, चाहे प्राइवेट वेबसाइट से खरीदो जहां पर मात्र 451 रुपए की मिलेगी। ये जो बाकी की बुक खरीदोगे लगभग 400 रुपए की मिलेगी, ये आपको 451 रुपए की मिलेगी। मात्र 51 रुपए का अंतर आ रहा है, लेकिन आपको बहुत ही गजब का कंटेंट पढ़ने को मिल रहा है। मैं ओवरऑल भाई मेरी तो ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, चाहे आप इन सभी किताबों को पढ़ लो और चाहे आप अकेली इसको पढ़ लो, इनकी तुलना में ये अकेली ही बहुत बेस्ट है। क्योंकि इन किताबों में भाई ये 2 किताबें हैं, अमर उजाला तो मार्केट में है नहीं तो इसको हटा दो। अब ये केवल किरण की और ये 2 बुक हैं जिनमें कुछ है पढ़ने लायक। बाकी इन दोनों को सॉरी एजीपी की और किरण की है जिसमें कुछ पढ़ने के लायक है। बाकी इन 2 बुकों को तो आप बिल्कुल ही हटा दो साइड में, ठीक है ना। श्री एजुकेशन पब्लिकेशन और ये जो आर कृता है, इन बुकों को तो बिल्कुल ही हटा दो साइड में। तो ये है ओवरऑल ओपिनियन मेरा इन बुकों को लेकर। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया है, अमेजन आईडी का भी दे दिया और प्राइवेट वेबसाइट का भी। आप इस बुक को खरीद सकते हो, सच में बहुत शानदार बुक है। 51 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपको कतई ऐसा नहीं लगेगा खरीदने के बाद, पढ़ने के बाद कि यार हमने 51 रुपये ज़्यादा दे दिए, ठीक है। 100% आप दूसरों को रिकमेंड करोगे। और खरीदने के बाद अच्छी ना लगे ना तो भाई रिटर्न का ऑप्शन है, आप रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि आपने खरीद लिया तो रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न कर दो यार। बाकी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इस बुक को आप कतई रिटर्न नहीं करोगे, ये है। तो ये था ओवरऑल फाइनली रिव्यू प्यारे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे वीडियो के साथ।